stages of development and stages of physiography of an area is the outcome of structures, processes, stages and stage. मैंने इससे पहले भी आप क्लास में समझाया होगा. अगर हम देखेंगे फिजियोग्राफी कह चीज़ ना, हम फिजियोग्राफी किसको कहते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर इस क्लास की हम एग्जांपल देंगे, बाहर से कोई बंदा आएगा, उसको क्या दिखेगा. यहाँ पे चेयर्स है, यहाँ मैट है, ठीक है, साइड वॉल्स है, ऊपर से भी है ना. बात समझ में. वो दैट मीन्स एक एरिया दिखता कैसा है, वहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है ना. दैट इज सिंपली कॉल्ड ए फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया. बात समझ में आई. यहाँ टेबल है, थोड़ा एलिवेटेड है, यहाँ आगे बोर्ड लगा है, ये मैप्स लगे हैं, दीवारें लगी है, ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है. बाहर से कोई आएगा ना, बोलेगा इस रूम की फिजियोग्राफी क्या है, आप कहोगे दीवारें है, छत है, सामने बोर्ड है, चेयर्स है, टेबल है. उसका मतलब है इट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन एरिया. हम कह सकते हैं ना, और इसको सिंपली क्या है ये, इट इज सिंपली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन एरिया. फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन एरिया. समझ आया. आप दिख कैसे रहे वो आपकी फिजियोग्राफी है, ठीक है ना. आपकी नाक कैसे, आपके कान कैसे, आप लंबे कितने हो, ठीक है ना. दैट इज सिंपली कॉल्ड ए फिजियोग्राफी. बात समझ में आई. वो अगर हम देखेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट डिवीजन्स, है ना. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट डिवीजन्स. पहला वाला देखो, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. दूसरा क्या आएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स. तीसरा क्या आएगा, पेनिनसुलर प्लेटी. तीसरा आएगा पेनिनसुलर प्लेटी. चौथा आएगा द कोस्टल प्लेन्स. फिफ्थ आएगा द इंडियन डेजर्ट्स. द इंडियन डेजर्ट्स. सिक्स्थ आएगा द आइलैंड्स. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटी, द कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, द आइलैंड्स. इनको भी दादा लिख सकते हो आप, ठीक है ना. सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. फर्स्ट इज हमारा क्या होगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. देखिए अगर आप देखोगे ना, हमारा मैप भी देखोगे, ये हमारा नॉर्थ है और इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है ना. नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में जो हमारा मेजर माउंटेन है, जो वो हिमालयाज है, वो क्या है, और कुछ ईस्टर्न हिल्स है, और कुछ ईस्टर्न. इन एडिशन टू हिमालयाज देयर आर सम ईस्टर्न हिल्स आल्सो. इसीलिए हमने इनको नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स लिखा. क्या लिखा, हाँ देखिए पहला नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न. देखिए तब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में लिखो, these include Himalayas and some eastern hills and some
eastern hills. These include Himalayas and some eastern hills. These include Himalayas and some eastern. सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय. फर्स्ट हम देखेंगे क्या? हिमालयाज. पहला लिखो हिमालयाज. ये जो टर्म हिमालय है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. ये दो ग्रीक वर्ड्स है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. देखिए, द टर्म हिमालय इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. One is Hema, another is Alyas. One is Hema, another is Alyas. Hema means simply snow. Hema means simply. Alyas means covered with. Alyas means covered with or aboard of. Aboard मीन्स वो एरिया जो सनो कवर्डेड रहते हैं उनको कहते हैं हिमालयाज. इनको क्या कहते हैं? बात समझ में आई? हिमालय वो एरिया है जो राउंड द ईयर कवर्डेड रहता है. मोस्ट ऑफ द पोर्शंस ऑफ द हिमालयाज रिमेन कवर्डेड सनो थ्रू आउट द ईयर. अगर आप देखोगे यहाँ पे, जब हम पोलर एरिया से निकल के जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एरिया, इन एडिशन टू दैट जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एरियाज जो आइस मास के एरियाज होते हैं ना, अगर आप देखोगे ना, इन पोलर रीजन से निकल पर जहां सबसे ज्यादा आइस मास है दुनिया में, अगर आप देखोगे कहीं पे सबसे ज्यादा आइस मास वो हिमालयाज में. इन एडिशन टू दीज पोलर रीजन्स, इन पोलर रीजन से निकलकर अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सनो कहीं पे, वो कहां पे है? हिमालयाज. बात समझ में आई? लिखो, द हिमालयाज रिमेन कवर्ड विद सनो थ्रू आउट द ईयर. लिखा? The Himalayas remain covered with snow throughout the year. It is home to almost some 6,000 glaciers, small and large. It is home to almost some 6,000 glaciers, small and, इसमें छोटे बड़े ग्लेशियर्स को लेके अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इट इज होम ऑफ ऑलमोस्ट कितने? 6,000 ग्लेशियर्स. स्मॉल एंड लार्ज ना. अगर इन हिमालयाज का अगर आप देखोगे, इनका जो टोटल एरिया होता है इन हिमालयाज का, अगर आप क्या देखोगे, टोटल एरिया इट इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. कितना है? लिखिए, इट इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. टोटल एरिया कितना है? 5 लाख. टोटल एरिया इज 5 लाख. हम इंडिया की बात कर रहे हैं स्पेशली. कहाँ? क्योंकि दीज हिमालयाज आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, दे आर ऑल्सो फाउंड इन पाकिस्तान, फ्यू पार्ट्स ऑफ ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, क्योंकि ये है ना ट्रांस माउंटेन्स, ये एक से ज़्यादा कंट्रीज, नेपाल, भूटान वगैरह में देखो ना. हाँ, मैं एरिया की बात करता हूँ. इट इज़ 5 लाख. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सम 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ठीक. इनकी लेंथ इट इज 2400 किलोमीटर्स. इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर्स. अगर इनकी वेडथ देखोगे, अगर इनकी वेडथ देखो, सम 200 to 450 और 400, ये वेरी हो जाएगा. हाँ, अगर आप इन हिमालयाज को थोड़ा सा गौर करोगे ना, मैंने यहाँ पे 2 वेडथ लिखी, एक 200 लिखा, एक 400 लिखा. दैट मीन्स ये वेरी हो जाता है ना. अगर आप देखोगे ना, ये जो 200 वाला और ये 400, इसका जो वेस्टर्न साइड है, इसका जो वेस्टर्न साइड है वहाँ से वेडथ ज़्यादा है. जो हमारा ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ना, उत्तराखंड, हिमाचल वाले एरियाज जो है, यहाँ से इसकी वेडथ ज़्यादा है. क्या है? जो ही हम मूव करेंगे ना टुवर्ड्स ईस्ट वर्ड्स, ये वेडथ कम हो जाती है. ये वेडथ क्या हो जाती है? दैट मीन्स जो हो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ से है, सिक्किम वाला एरिया है, वहाँ पे वेडथ कम है. ठीक है ना. बात समझ में आई? क्या लिखा आप लोगों ने? वेडथ में 200 टू, देखिए, द वेडथ इज मैक्सिमम ऑन वेस्टर्न साइड. देखिए, द वेडथ इज मैक्सिमम किस साइड से है? ये द वेडथ इज मैक्सिमम ऑन वेस्टर्न साइड. और मिनिमम किस साइड से आएगा? ईस्टर्न आएगा ना मिनिमम.
द वेडथ इज मैक्सिमम ऑन वेस्टर्न साइड एंड मिनिमम किस साइड से है, ये ईस्टर्न साइड से। उसका मतलब ये हुआ ना, एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट वेडथ क्या होती है, डिक्रीज, है ना। तो दैट मीन्स एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट वेडथ डिक्रीजेस वेडथ। बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हाइट इंक्रीजेस हाइट। उसका मतलब अगर मैंने यहाँ से वेस्टर्न साइड से लिखा मैक्सिमम क्या है वेडथ, बट अगर आप हाइट की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे, हाइट या एलिवेशन, लिखो हाइट और एलिवेशन, लिखो इसको, लिखो मैक्सिमम ऑन ईस्ट साइड, मैक्सिमम ऑन, मिनिमम किस साइड से आएगा, वेस्ट साइड से, है ना, या वेस्टर्न साइड। द हाइट इज मैक्सिमम ऑन ईस्ट साइड एंड मिनिमम ऑन, एक्सेप्शंस हैं, K2 वेस्ट साइड से है, बट दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज एन, अदरवाइज जितने भी हाईएस्ट पीक्स है, वेदर दैट इज माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, दैट लाइज ऑन द ईस्ट साइड, दैट लाइज ऑन द, है ना, वो नेपाल में, ठीक है ना। हमारा जो ये है ना सिक्किम उसी साइड से है, वो नेपाल साइड से, ठीक। हाँ, अगर आप देखोगे इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कंचनजुंगा, इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, कंचन, दैट लाइज इन सिक्किम, दैट लाइज इन, ठीक है ना। उसका मतलब ये है जो हाईएस्ट पीक्स है दे लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड। उसका मतलब ये हुआ, एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट वेदर डिक्रीजेस हाइट। हाँ, अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट फिर क्या होगा, वेडथ इंक्रीजेस हाइट डिक्रीजेस, होगा ना, हाइट डिक्रीज वेडथ इंक्रीजेस, होगा ना, जब हम वेस्ट ईस्ट से वेस्ट आ जाएंगे, ठीक। यो तंचा क्लियर। हमने सिंपली कहा हिमालय जो टर्म दो टर्म से बना है, हिमा एंड, इट मीन्स द एरिया दैट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। मैंने कहा आउट ऑफ द पोलर रीजन इट इज द एरिया विच हैज मैक्सिमम स्नो, ठीक है ना। इट्स ऑलमोस्ट होम टू सम 6000 स्मॉल एंड लार्जर ग्लेशियर्स, क्लियर है। और नेक्स्ट हमने क्या कहा, हाइट इट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, वेदर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है ना, दे आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। अभी हमने कहा ना जब इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड हुआ तब जाके ये हिमालयाज बने। उसका मतलब क्या हुआ, दे आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, है ना, टेक्टोनिक। और क्या है, यंग माउंटेन्स या यंग फोल्ड, कामा लिखो यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग है ना, क्योंकि कंटिन्यूस सेडमेंट्स की वजह से हाइट बढ़ती जाती है ना, उसका मतलब दे आर यंग, या हम ये सकते हैं दे आर न्यू इन ओरिजिन, दे आर न्यू इन टेक्टोनिक इन ओरिजिन, या हम सीखते हैं न्यू माउंटेन्स, क्या कहते हैं उनको, यंग कह सकते हैं ना। और ये है फोल्ड, क्योंकि दो प्लेट्स के कोलाइड के बाद वो फोल्ड हो गए, उसके बाद वहां से वो बन गए हैं माउंटेन, उसका मतलब दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्लियर। ये क्या है, टेक्टोनिक इन ओरिजिन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है ना। और किन रॉक्स के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंट्स यहाँ जमा होते हैं ना, देखिए मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, दैट मीन्स हिमालयाज और टेक्टोनिक इन ओरिजिन, यंग फोल्ड माउंटेन्स, सेडिमेंट्री इन ओरिजिन, ठीक है। अब अगर आप मैप कल से एटलस, मैंने कहा ना एटलस जो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आता है, ठीक है, 27 एडिशन है क्या, वो देख लेना, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, स्टूडेंट एटलस, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट एटलस भी आता है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, आप देख लेना। विंच हो ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, इनकी एक्सटेंट हमने कहा ना, ये दे आर ऑलमोस्ट सम 2400 किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, क्या करेंगे बात, हाँ, ये लाई करते हैं JNK के जो लद्दाख वाला एरिया है ना, वहां पे आपको नंगा पर्वत मिलेगा, क्या मिलेगा, एक माउंटेन है जिसका नाम है नंगा पर्वत, क्या है, हाँ लिखिए, दे और यहाँ दे और स्ट्रेच, यहाँ दे स्ट्रेच इन दिस, क्या लिखा आप लोगों ने, दे स्ट्रेच। इस नंगा पर्वत से यहाँ एक रिवर आता है जिसका नाम है रिवर इंदस, क्या नाम है, दे आर स्ट्रेचड, या लिखना दे आर स्ट्रेचड फ्रॉम, दे आर स्ट्रेचड फ्रॉम, दे आर नंगा पर्वत, या हाइफन करके और इंदस,
इन